मैं आपके सामने फिर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ एक विषय लेकर के। वो विषय है कि व्यक्ति जानता है कि ये गलत है, कार्य है, तो फिर करता क्यों है, उसमें परिवेश क्यों होता है। हम आपके सामने एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से इसको श्रवण करेंगे। ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए, हमको जानना चाहिए ये गलत है, पर उसमें हम अपने को समावेश कर पा रहे हैं, पर इससे मुक्त होना है, तो उसके लिए हम पौराणिक प्रसंग आपको प्रस्तुत करते हैं। आप जानेंगे कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं कि 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोला, प्रभु कि सूचियग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। केशव, मैं बिना युद्ध के मैं जमीन नहीं दूंगा। तो इस विषय को भगवान कहने लगे कि दुर्योधन ये धर्म है। तब दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं कब कहता हूँ ये धर्म है, मैं तो कहता हूँ ये अधर्म है। तो फिर अधर्म है तो फिर अधर्म को जान करके ये काम क्यों कर रहे हो। कि प्रभु विडंबना यही है कि जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। प्रभु मेरे मन में कोई ऐसी जबरदस्त ताकत बन करके बैठी हुई है, वो मुझे कार्य कराने के लिए विवश कर देती है। किससे विवश कर देती है, ये बात दुर्योधन ने उस विषय पर कही, पर हमारे लिए प्रेरणादायी है। कैसे जाने। व्यक्ति जानता है ये गलत करते हैं, पर उसी तरफ अग्रसर क्यों होता है। हम सब के लिए यही संदेश तो दुर्योधन ने दिया है इस पौराणिक प्रसंग में। पर हमको भी ये जानना चाहिए कि किससे विवश होकर के इस कार्य को दुर्योधन ने किया। ये बात दुर्योधन को भगवान ने नहीं बताई, ये बात उसको उत्तर में नहीं दी, पर ये बात अर्जुन को गीता में जाकर के उत्तर दिया है कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर के कृत्य करता है, इसलिए इस परतंत्रता को स्वीकृत करना पड़ता है। और मैं जानता हूँ ये प्रेरणादायी हमारे लिए ही बन पाएंगे ये विषय। यदि हम इनको अनुसरण करें इनका, तो हमारे लिए प्रेरणादायी बनेंगे। हमारे सनातन धर्म में 2 शब्द प्रचलित हैं, एक है शिक्षा, एक है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पे काम करती है और दीक्षा अविचेतन मन पे काम करती है। और शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, जो दीक्षा है वो मन को बदलती है अथवा स्वभाव को बदलती है। हमारे जीवन में परिमार्जित और निष्कासित कर देती है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त दुर्गुण व्याप्त हैं हमारे अंदर, उनको निष्कासित कर देती है। ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार रहता है, उसमें दुर्गुणों का भी निवास स्थान रहता है, सद्गुणों का भी निवास स्थान रहता है। हम लोग जान नहीं पाते। इसलिए मैं इस विषय के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये पौराणिक प्रसंग हमारे लिए अनुसंधान करने योग्य है और अपने को आत्मसात भी करें इस विषय से। इसलिए मैं ये विषय को लेकर के, यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे यही कहता हूँ, आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्र एवं बंधु बांधव जनों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सादर जय सिया राम मित्र।